साक्षी भाव में रहने में जो परिस्थितियां विचलित करती हैं, क्या वो बदल जाती हैं? साक्षी भाव होने से परिस्थिति तो नहीं बदलती, हमारी मन स्थिति बदल जाती है। राजनीतिक व्यक्ति परिस्थितियों को बदलने की सोचता है, आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी मन स्थिति को बदलने का ख्याल करता है। बड़ी दुनिया है, हजारों घटनाएं घट रही हैं, 8 अरब आदमी दुनिया में है, न जाने कौन कौन क्या क्या कर रहा है। उसके अलावा फिर प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं। इन सब के संयोग से बाहर की परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें हमारा योगदान तो बहुत ही छोटा है। जरा सोचे, 8 अरब आदमी में मैं एक व्यक्ति हूं। निश्चित रूप से मेरे कर्मों का भी परिणाम होगा, पर 8 अरब में एक कितना छोटा अंश हुआ। वो प्रकृति में इतनी घटनाएं घट रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले सूरज उग रहा था, हम बाहर खेतों में घूम रहे थे। क्या मेरे साक्षी भाव होने से सूरज नहीं उगेगा? क्या मेरे साक्षी होने से पंछी बोलना बंद कर देंगे? मेरे साक्षी होने या ना होने से कोई भी संबंध नहीं है। मैं हूं कि ना हूं, पूरी मनुष्य जाति भी हो कि ना हो, पृथ्वी गोल घूमती रहेगी, सूर्योदय सूर्यास्त होते रहेंगे, किसी को कुछ लेना देना नहीं। ये सारी पृथ्वी भी नष्ट हो जाए, सूरज भी नष्ट हो जाए, इस विराट गैलेक्सी में क्या फर्क पड़ता है? धूल के कण के बराबर भी नहीं है सूरज और पृथ्वी। हमारी तो छोड़ो, हम क्या हैं इसमें। तो हमारे कुछ करने नहीं करने से जो फर्क पड़ता है वो बहुत ही नगण्य है। हमारे साक्षी भाव में हो जाने से बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। एक पुराना मुहावरा आपने सुना होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो परिस्थिति तो नहीं बदलती, लेकिन हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और जैसी हमारी दृष्टि होती है, अनायास हम पाते हैं, जैसी सृष्टि पहले नजर आ रही थी अब वैसी नजर नहीं आती। ऐसा नहीं कि सूरज बदल जाएगा, चांद बदल जाएगा, कि वृक्ष बदल जाएंगे, कि लोग बदल जाएंगे, लेकिन हमारा जो देखने का ढंग था वह ढंग बदल जाएगा। निश्चित रूप से उस ढंग के बदलने से अचानक हम पाएंगे एक बड़ा रूपांतरण हो गया। समझो, एक आदमी ने मुझे गालियां दी, अपशब्द कहे। यदि मैं साक्षी नहीं था तो मैं क्रोधित हो जाता था, मैं भी आग बबूला हो जाता था, प्रतिक्रिया करता था। यदि मेरे भीतर साक्षी भाव आ गया, अब मैं उसकी बात को ऐसे सुन रहा हूं कि कोई प्रतिक्रिया भीतर से नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं है, मेरे भीतर शांति बनी हुई है। ये साक्षी का परिणाम है, शांति। वो व्यक्ति गाली दे रहा है, वो नाराज, उसकी वो जाने, मेरे भीतर की शांति को वो नहीं डिगा सकता। निश्चित रूप से मेरे भीतर क्रोध नहीं भड़केगा। मुझे हास्यास्पद लग रहा है उसका क्रोधित होना, कि बेचारा बेकार इतनी मेहनत कर रहा है। तो परिस्थिति तो नहीं बदली, किंतु मेरी मनस्थिति बदल गई, और परिस्थितियों के जो परिणाम मुझ पर होते थे वो बदल गए। तो मेरे लिए तो सारी दुनिया बदल गई। अब कोई स्तुति करे अथवा अपमान करे, मैं उससे अस्पर्शित रहने लगा। तो एक ढंग से स्तुति करने वाले नहीं बदले, बेइज्जती करने वाले भी नहीं बदले, वो तो अपनी क्रियाएं जारी रखेंगे जैसी थी, लेकिन मैं बदल गया। और मेरे लिए मेरे देखने का ढंग बदल गया। अब वो लोग ना तो मुझे मित्र जैसे दिखाई देते, ना शत्रु जैसे दिखाई देते। पहले लगते थे, जो मेरी तारीफ करते थे वो दोस्त लगते थे, जो निंदा करते थे वो दुश्मन लगते थे। कोई मेरे अहंकार को पुष्ट करता था, सहयोगी लगता था, कोई मेरे अहंकार को गिराता था, बैरी लगता था। अब कुछ भी नहीं लगता। मेरा होना
अपने आप में संपूर्ण हो गया। कोई क्या करता क्या नहीं करता वो जाने। तो एक ढंग से परिस्थिति नहीं बदली और फिर भी बदल गई, मेरे लिए बदल गई पर्सनल। तो इस बात को समझिए, साक्षी होने से संसार नहीं बदल जाएगा, लेकिन आप बदल जाएंगे और एक ढंग से आपकी नजरिया बदल जाएगा और उस नजरिए से देखा गया संसार बदल जाएगा। सब कुछ वही रहेगा, फिर भी कुछ भी वही नहीं रहेगा। जब आप बिना लोभ के, बिना मोह के, बिना वासना के, बिना महत्वाकांक्षा के इस जगत को देखेंगे, यह जगत साक्षात परमात्मा नजर आएगा। जापान के जैन फकीर कहते हैं कि संसार और निर्वाण एक ही हैं। कामना युक्त नजरों से देखा गया परमात्मा संसार है, निष्काम तथाता भाव से, साक्षी भाव से देखा गया संसार परमात्मा है। सृष्टि और सृष्टा दो अलग घटनाएं नहीं हैं, एक ही है। हमारे देखने के दो ढंग हैं। कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई ईसा मसीह, कोई कबीर, कोई ओशो, कोई नानक इसी दुनिया में जीते हैं, परमात्मा में जीते हैं, परम आनंद में जीते हैं। ऐसा नहीं कि लोग उनके साथ अच्छा ही अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी वे अप्रभावित रहते हैं। उनके भीतर के स्वर्ग को, मोक्ष को, निर्वाण को कोई डिगा नहीं सकता। इस बात को समझें